अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैर खैरियत से हैं? अच्छा, आज सोचा और काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट भी आई और मैंने ख़ुद भी देखा कि एक पिस्टल को मिस कर गए, जो कि शायद मैं कहूँ अगर ग्लॉक के ज़्यादा नहीं तो कम या उसके बराबर ही पॉपुलर, और वो है बरेटा 92 FS, या जिसको अमेरिकन आर्मी ने M9 डेजिग्नेट किया। और बरेटा आपको पता है कि हिस्ट्री है कंपनी की, 100-150 साल पुरानी कंपनी है इटली की, और बड़े अच्छे वेपन्स बनाते हैं। तो अमेरिकन आर्मी ने बेसिकली जब चूज़ करना था नया पिस्टल, तो उन्होंने बरेटा चूज़ किया 1911 की जगह पे। और बेसिकली होता ये है कि जब कोई भी मिलिट्री कोई गन अडॉप्ट करती है तो बड़े सख्त ट्रायल्स उसके होते हैं, बड़ी उसके टेस्ट होते हैं, प्रोसीजर्स हैं उनके, और स्पेशली अमेरिकन आर्मी के उन स्टैंडर्ड्स को मीट करना। जिस तरह रिसेंटली मैंने बताया था, उन्होंने SIG P320 को अडॉप्ट किया बड़े टेस्ट के बाद, वो मॉडुलर हैंडगन सिस्टम जो भी था उसके लिए। तो इससे पहले जो था वो 1985 में उन्होंने इसको फॉर्मली अडॉप्ट किया बरेटा 92 FS को, और अपनी डेजिग्नेशन उसको दी M9, जो कि ऑलमोस्ट 30-35 साल उनके साथ चला फ़ौज के साथ, और फिर फाइनली उन्होंने उसको चेंज किया। तो कोई भी मिलिट्री जब कोई वेपन अडॉप्ट करती है तो वो बड़ा मशहूर हो जाता है। और आप ये देखेंगे अक्सर अमेरिकन मूवीज़ में और बाकी में, और इवन देसी इंडियन मूवीज़ में बरेटा 92 अक्सर वो नज़र आता है आपको, लोगों ने उठाया हुआ है, और बड़ा पॉपुलर हैंडगन डिज़ाइन है। तो मिलिट्री कोई भी जब उठाती है वेपन, मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं साउथ कोरियन की ले लें तो K5 उन्होंने अपना अडॉप्ट किया पिस्टल बड़े टेस्ट ट्रायल्स के बाद। आप रशियन ब्लॉक की बात करें तो पहले टोकरोव होता था, उसके बाद मैक्रोव आ गया। आप अमेरिकन की बात करें तो 1911 से शुरू हुए, फिर बरेटा 92 FS, और फिर उसके बाद ये SIG P320। ग्लॉक बड़ा मशहूर पिस्टल हुआ। क्रोएशिया की बात कर लें तो HS प्रोडक्ट बड़ा ज़बरदस्त, मैं हैरान हो रहा था उस दिन पढ़ रहा था कि उन्होंने उनकी मिलिट्री ने अडॉप्ट किया बड़े ट्रायल्स के बाद, और हलबन अभी कोई असॉल्ट राइफ़ल भी उन्होंने उसकी HS प्रोडक्ट की ही यूज़ कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो भी मिलिट्री कब कोई वेपन अडॉप्ट करती है और यूज़ करती है तो वो मशहूरी की वजह बनती है, और स्पेशली फिर अमेरिकन आर्मी जैसी, और अमेरिका एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो एक मशहूरी की वजह इसकी ये भी हुई। और एक और बात बड़े मज़े की ये है कि ये पिस्टल का डिज़ाइन बेतहाशा जगहों पे कॉपी भी फिर हुआ। मिसाल के तौर पे टर्किश ने बेतहाशा इसकी कॉपीज़ बनाई हैं, फिर उसके बाद टॉरस ने बड़ी बनाई हैं उसकी मुख्तलिफ, कोई स्टील फिनिश में, कोई वैसे नॉर्मल में। और अगर आप बात करें अपने देसी उसकी, तो मैं ये मतलब एक वो क्वालिटी कंट्रोल्स और मेटलर्जी एक अलग साइड भी, लेकिन दो पिस्टल्स ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में देसी भी बहुत अच्छी क्वालिटी के, या कम से कम परफेक्शन उन्होंने नियर परफेक्शन अचीव कर ली थी। एक तो बरेटा 92 FS था, और दूसरा गालबन टोकरेव TT जो था वो पिस्टल। ये दोनों बड़े पॉपुलर हुए पाकिस्तान में, और वो बनाने में हमारे क्राफ्टमैन ने इतनी वो एक्सपर्टीज़ अचीव कर ली थी कॉपियाँ बनाने में। हालांकि वो एक डिस्कशन है जिसमें हम नहीं जाना चाहते अभी। और अभी देखिए आप 92 FS की वो जो M9A3 उन्होंने बनाया टैन फिनिश में, बड़ा खूबसूरत ज़बरदस्त, उसमें रेल्स वगैरह लगा के उसमें शशके डाल दिए। तो मज़े की चीज़ है और बड़ी पॉपुलर है, और उस ज़माने का जज्बा उन्होंने डिज़ाइन उसका लिया था, और फिर उसके टेस्ट ट्रायल करके उन्होंने अडॉप्ट किया, तो बड़ा पॉपुलर हैंडगन बनी। तो इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद चलते हैं और इस हैंडगन को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। थैंक यू। अच्छा भाई, हम बात कर रहे थे बरेटा 92 FS की, और जिसको अमेरिकन आर्मी ने M9 डेजिग्नेट किया। तो पिस्टल की मोटी मोटी बातें पहले आपको बता दूं। तकरीबन 8.5 इंचज़ इसकी लेंथ है, बैरल लेंथ इसकी तकरीबन 4.9 इंचज़ है, 1.5 इंच इसकी विड्थ है, 970 ग्राम इसका वज़न है MT, और तकरीबन 5.5 इंच इसकी हाइट है। पिस्टल का फ्रेम जो है वो बना हुआ है एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्युमिनियम का, जो कहते हैं बड़ा मजबूत है। स्लाइड और बैरल जैसे होता है वो स्टील का बना हुआ है। और पिस्टल का मैं कहीं पढ़ रहा था इसके स्टैट्स में कि जी 25,000 के 20 के 25,000 राउंड तक तो ये फ्लॉलेस इसने ऑपरेशन की गारंटी या कम से कम किया है टेस्ट ट्रायल्स में। सो बहुत जिस तरह मिलिट्री के इक्विपमेंट होता है, बहुत ज़बरदस्त ट्राई टेस्टेड किस्म की चीज़ है। सिंगल एक्शन डबल एक्शन डीकॉकर सेफ्टी इसके अंदर है, और एम्बीडेक्स्ट्रस सेफ्टी है, दोनों साइडों से इसका मतलब कर सकते हैं। तो अभी फॉर्मली पिस्टल को, ये मैगज़ीन है जनाब, 15 राउंडर 2 आते हैं, और अच्छी अमेरिकन है। इसको हम पहले चेक कर लेते हैं जी, नंबर क्लियर है। अच्छा जी, तो पिस्टल की हम स्लाइड से शुरू करते हैं। आप ये देखिए कि दोनों साइडों पे सरेशंस हैं रियर पे, और
ओपन स्लाइड डिज़ाइन है, इसका मतलब है बैरल एक्सपोज्ड होता है। ये कुछ चीज़ों में कहते हैं इनको बेहतर भी है कि जी स्टफ़ पाइपिंग हो या स्टोव पाइपिंग, उससे भी करता है, और प्लस वो कहते हैं सफाई में भी आसानी है। और एक और उसका एडवांटेज भी बता रहे थे कि जी आप मिसाल के तौर पे मैगज़ीन ड्रॉप हो गया, कहीं गुम हो गया, तो क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट इसमें नहीं होता, तो आप यहाँ से खुद सिंगल राउंड भी लोड कर सकते हैं जो बैरल। ये तो एक बहुत बड़ी डिस्कशन है, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। अच्छा, दूसरी बात मज़े की ये है कि 3 डॉट साइड सिस्टम है, और ग्रिप और होल्ड बड़ी खूबसूरत है इसकी। फ्रेम पे आ जाते हैं, तो फ्रेम पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अमेरिकन आर्मी ने अपनी पसंद के मुताबिक भी इनसे चेंज करवाई थी, जिसकी वो भी हम बात कर लेते हैं। ग्रिप पे आते हैं तो प्लास्टिक की ग्रिप्स हैं इसकी, और फ्रंट इसकी साइड पे थोड़ी सी सरेशंस हुई हैं, और रियर पे भी सरेशंस हैं। और आप ये देखेंगे कि एक छोटी सी बीवर टेल है और कट भी है, जिससे आपको होल्ड में आसानी होती है। एक और बात आप ये देखिए कि ट्रिगर गार्ड के नीचे भी एक थोड़ा सा अंडर कट है, और प्लस ये जो इनका स्ट्रेट डिज़ाइन है ना ट्रिगर गार्ड का, इसके ऊपर हल्की सी सरेशंस भी हैं और स्ट्रेट डिज़ाइन भी। उस ज़माने में कहते हैं अमेरिकन आर्मी ने स्पेशल करवाया था, ताकि उनको अगर जो बंदा इसको ग्रिप करके और सामने से इंडेक्स फिंगर आपकी दूसरी इधर रखते हैं, तो उसको आपको शूटिंग में मदद देता है और एक्यूरेसी बेहतर करता है। बैरल, ये तो इनकी कहने की बातें हैं। बैरल इसका क्रोम लाइंड है, और उसके बाद ये थोड़ा सा स्क्वेट फ्रंट टिगर है। एक चीज़ उन्होंने ये किया कि पार्ट्स इसके इन्होंने इंश्योर किए कि 100% चेंजेबल हो, और उसका वो एक पूरा प्रोसीजर प्रोटोकॉल होता है कि पता नहीं कितने पिस्टलों को खोल के बाल्टी में मिक्स कर देते हैं और फिर निकाल के उनको असेंबल करते जाते हैं। तो इंटरचेंजेबल पार्ट्स आपस में यूज़ होने चाहिए। उसकी एक ख़ास वो उनकी होती है एक किस्म की जो है ना पूरा प्रोटोकॉल है, टेस्ट प्रोसीजर है जिसको कहा जाता है। और ये जो ग्रिप का जो है ना फॉरवर्ड बेस जो है ये थोड़ा सा कर्व्ड है, तो ये भी कहते हैं जी ये ग्रिप में मदद करता है। ये भी गालबन उन्हीं के कहने पे किया गया था। और इसके अलावा जो फिनिश उन्होंने कही थी इनिशियली उन पिस्टल्स की बनाई गई थी, बाद में वैसे नॉर्मल ब्यूइंग थी, और उसके बाद उन्होंने इसको किया ट्रूनियन कोई कोटेड थी इस तरीके से, जो कहते हैं कि एंटी रस्ट के तौर पे बहुत बेहतरीन ये थी, या बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया। और ये पिस्टल की मेन चीज़ें हैं जनाब। और अब हम थोड़ा सा इसको खोल के भी देख लेते हैं। पिस्टल की लुक्स बड़ी सॉलिड हैं और आपको बड़ी अच्छी फील आती है। तो डिसअसेंबल करने के लिए सिंपल है कि यहाँ पे ये जो बटन या नॉच सा है, इसको आप दबा के और ये लीवर को घुमाते हैं तो पिस्टल बाहर। ये इसका फ्रेम है जनाब, और ये स्लाइड है। ये इसका जनाब रिकॉइल स्प्रिंग और रॉड, और साथ ही ये इसका बैरल निकल आता है। तो बड़ा वाह जी वाह, ये तो अमेरिकन सीरियल नंबर भी उस पर एग्जैक्ट इस तरीके से लिखा हुआ है उसको। अच्छा, तो ये जनाब ये इसका स्लाइड की तस्वीर है, अंदर से शक्ल है, और अच्छी मज़ेदार क्वालिटी का बना हुआ है। और ज़ाहिर बात है जब मिलिट्री ने इसको इस्तेमाल किया बहुत ज़्यादा, तो पॉपुलर बहुत हुआ दुनिया में। मुख्तलिफ़ मुल्कों में इसको मुख्तलिफ़ नामों से भी, उसका मिसाल के तौर पे टॉरस ने इसके बड़े PT-92 टाइप को इस तरह की बनाए, और गिरसान ने इसकी बनाई हैं। अभी इवन POF ने एक वो बनाया है मेरे ख़्याल में, वो भी इसी तरह की एक कोई चीज़ है। तो बड़ा पॉपुलर पिस्टल है जनाब, और दुनिया में ये अमेरिकन मूवीज़ में स्पेशली जी बड़ा पॉपुलर डिज़ाइन हुआ इसका। तो अभी इसका जनाब हम थोड़ा सा ट्रिगर भी चेक कर लेते हैं कि आप सिंगल एक्शन में आप देखिए कि ये थोड़ा सा टेकअप है, और उसके बाद ट्रिगर फायर करता है, और ये इसका रीसेट है, काफ़ी छोटा रीसेट है। और अगर आप डबल एक्शन में फायर करें तो काफ़ी लॉन्गर पुल और ठीक है, लेकिन है इस तरीके से। पिस्टल काफ़ी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन फिर भी बड़ी अच्छी हालत में है। ये बात है जनाब। और मुख्तलिफ़ मॉडल्स और मुख्तलिफ़ चीज़ें पाकिस्तान में आई हुई हैं। इसकी लेटेस्ट जो मैंने देखा था कहीं पे वो टैन फिनिश में M9A3, जिसमें नीचे ना रेल्स लगा के और बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है, उसकी कीमत मेरे ख्याल में 3 से ऊपर ही जा रही थी उस वक्त, तो अभी मालूम नहीं क्या है। और देसी इसकी बेतहाशा बनते हैं जनाब, 25, 30, 40 इस तरीके से कॉपीज़ बनती हैं 1000 में। और जो ओरिजिनल है ऑब्वियसली उसकी एक अपनी वैल्यू होती है।
एक और बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिस्टल फुल फ्रेम है, लार्ज साइज़ है, तो कैरी के लिए एक बहुत ज़बरदस्त चॉइस नहीं है, लेकिन मैं लोगों को ऐसों को जानता हूँ जो ज़रूर इसको कैरी भी करते हैं। बहरहाल एक बहुत ख़ास किस्म का आपको उसके लिए होल्स्टर या उससे बनाना पड़ेगा। इसके अलावा होम डिफेंस, सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छी चॉइस है और रिलायबल ज़बरदस्त किस्म का पिस्टल है। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और नेक्स्ट टाइम फिर किसी और पिस्टल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।